जैसा कि आप सभी ने पिछली वीडियोस में पृथ्वी तत्व यानी मॉलिक्यूल के बारे में जाना, आपा तत्व के बारे में जाना, एटम और आयन के बारे में जाना, ठीक इसी प्रकार इस वीडियो में हम अग्नि तत्व के बारे में जानेंगे, जिसे वर्तमान भाषा में फोटान बोल देते हैं। एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये धारणा बनाकर चलिए कि जो फोटान पार्टिकल्स है वही अग्नि तत्व है। हालांकि जितने भी पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन आदि, वे भी अलग अलग क्वार्क से बनते हैं। तो जब जब मैं अग्नि तत्व की चर्चा करूं, आपको ये समझना है कि वायु तत्व से यानी वैक्यूम एनर्जी जब संघनित होकर कण रूप में बन जाती है, चाहे वो क्वार्क हो, चाहे वो फोटान हो, ऊष्मा देने वाला कण हो, प्रकाशित कण हो, तो वही अग्नि तत्व है। तो जिस प्रकार कल की वीडियो में हम लोगों ने विस्तार से आपा तत्व के बारे में, एटम आयनों के बारे में जाना, आइए उसके बाद और सूक्ष्मता में चलते हैं और अलग अलग पार्टिकल्स को यानी अग्नि तत्व को बहुत विस्तार से जानते हैं। जैसा कि आप सभी ये जानते हो कि ये पूरी सृष्टि दो प्रकार के सूक्ष्म पदार्थों से बनी है। एक तरफ है अग्नि तत्व, दूसरी तरफ है सोम तत्व। अग्नि तत्व मतलब जो ऊष्मा देने वाले प्रकाशित कण हैं, दूसरी तरफ जो अप्रकाशित कण हैं, प्रोटॉन आदि, उनसे सोम तत्व से उनकी उत्पत्ति होती है। तो आज विशेष चर्चा इसी अग्नि तत्व पर करेंगे। तो आइए एक एक प्रॉपर्टीज से, एक एक गुणों से इस अग्नि तत्व को, इन सूक्ष्म पार्टिकल्स को बहुत विस्तार से समझते हैं। ब्रह्मांड विज्ञान के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस अग्नि तत्व का जो पहला गुण, पहला प्रॉपर्टीज है, वो है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता मतलब जिसे वश में करना कठिन हो, जो जल्दी नियंत्रण में ना आता हो, दूरदर्श हो यानी उग्र हो, तेजस्वी हो, उसे दूरदर्शिता कहते हैं। तो ये अग्नि तत्व फोटान पार्टिकल दूरदर्श है, उसे आसानी से कभी भी एकत्रित नहीं किया जा सकता। वश में करना हो, डिटेक्ट करना हो, ये सामान्य कार्य नहीं है। फोटान आदि पार्टिकल से इंटरेक्शन में जो भी पदार्थ होते हैं, जो स्थूल पदार्थ बनते हैं, उन्हें तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं, ये भौतिक अग्नि है, या फिर लाइट हो गई, वेव्स हो गई, उन्हें तो डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन एक फोटान पार्टिकल को, सूक्ष्म अग्नि तत्व को डिटेक्ट करना आसान काम नहीं है, संभव नहीं है। तो ये दूरदर्श है, बहुत उग्र है, तेजस्वी है। इसी प्रकार महाभारत में इस अग्नि तत्व का, इस सूक्ष्म पार्टिकल का अगला गुण, अगला प्रॉपर्टीज बताया गया ज्योति। ये जलता रहता है, दूसरे पदार्थों को जलाता रहता है। अग्नि तत्व या फोटान आदि पार्टिकल की कई प्रॉपर्टीज होती हैं। अग्नि को आप फोटान ना कह के ऐसे समझिए कि वायु तत्व से, वैक्यूम एनर्जी से जो कण संघनित होते हैं सबसे पहले, वे अग्नि तत्व में आते हैं और वो प्रकाश देने वाले हों, ऊष्मा वाले कण हैं। तो ये अग्नि तत्व हमेशा जलता रहता है। आप इसे सामान्य मत समझिए। अग्नि तत्व यानी जलने का प्रॉपर्टी, जहाँ भी ये होगा हमेशा प्रदीप्त होगा, जलता रहेगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज है जलना। इसीलिए दूसरे जिस भी पदार्थ से ये इंटरेक्शन करेगा उसे भी जलाने का प्रयास करेगा, क्योंकि जिस मैटर में, जिस पदार्थ में जो प्रॉपर्टीज होती है, उसी तरह का बिहेवियर वो दूसरों के भी साथ करता है। इसी प्रकार अग्नि तत्व का, उन सूक्ष्म कणों का जो ऊष्मा से संयुक्त होते हैं, इनका अगला प्रॉपर्टीज है तापः। ये तपते रहते हैं, इनके अंदर ऊष्मा होती है। ऊष्मा की उत्पत्ति, आप लोग ऊष्मा के बारे में चाहे जहाँ भी सुनते हों, सूक्ष्म रूप में ऊष्मा की उत्पत्ति इसी अग्नि तत्व से ही होती है। फोटान आदि पार्टिकल से ही ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। भौतिक जो अग्नि होती है वो फोटान आदि पार्टिकल का भी कलेक्ट रूप होता है। वहाँ भी मॉलिक्यूल, आयन, एटम सभी होते हैं, न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो ऊष्मा आपको दिखती है, ऊष्मा जो प्रॉपर्टीज़ है तापः, वो इसी अग्नि तत्व की प्रॉपर्टीज़ है। होते तो ये एटम में भी है, आयन में भी है, मॉलिक्यूल में भी हैं, लेकिन अग्नि तत्व की प्रॉपर्टीज़ है, ये एटम की नहीं। एटम की प्रॉपर्टीज़, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ पिछले वीडियोस में बता दिया गया। अग्नि तत्व परमाणु के भी अंदर होता है। तो परमाणु के अंदर की जो ताप है, ऊष्मा है, हीट है, आप सभी जानते होंगे जो टेम्परेचर होता है। कोई भी मैटर, कोई भी सूक्ष्म पार्टिकल जितनी तीव्र गति से वाइब्रेट करेगा, उसका टेम्परेचर उतना ही बढ़ जाएगा, उसका हीट उतना ही अधिक होगा।
तो ये जो ताप प्रॉपर्टीज़ है ये भी उसी अग्नि तत्व की है। मैं आप सभी को एक बात और बता दूं, जैसे ताप हो गया, तपना, दूसरों को तपाना यानी ऊष्मा देना, ऊष्मा उत्पन्न करना, इसी प्रकार अभी जलना, जलाना, ये सब प्रयोग किए। अगर आप लोग इस पर बारीकी से ध्यान दोगे तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। जलना, जलाना या तपना, तपाना, ये सब अलग विषय है। अग्नि तत्व की करोड़ों तरंगें होती हैं जो कि अनुसंधान के विषय हैं। न्यूट्रिनो आदि कण भी अग्नि तत्व में ही आते हैं। वो कई प्रकार की होती हैं इसकी वेव्स। अग्नि केवल यही नहीं होती। अगर आप लोग फोटान आदि पार्टिकल्स को देखें, समझने का प्रयास करें कि भौतिक अग्नि में अगर फोटान होगा तो इस तरह का वो होगा, दिखता होगा। लेकिन जो एलईडी बल्ब होता है वो भी अग्नि तत्व है। उसकी जो वेव्स हैं अग्नि तत्व, फोटान पार्टिकल उससे भी निकल रहे हैं। वैसे अगर अग्नि को देखें तो वो श्वेत होता है। फोटान आदि पार्टिकल श्वेत होते हैं, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से, चाहे वो भौतिक अग्नि हो चाहे सूर्य की अग्नि जल रही हो, वो हमें रक्त वर्ण के लाल दिखाई देते हैं, होते हुए श्वेत ही हैं। एटमॉस्फेयर से जब हम ऊपर जाके देखेंगे या फिर रात के तारों को भी, तो वे श्वेत वास्तविक रूप में दिखाई देते हैं। गायत्री आदि छंदों की अधिकता में इस अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार इस अग्नि तत्व की अगली प्रॉपर्टीज है, अगला गुण है पाकः। ये फसलों को पका देता है। जिस भी पदार्थ पर पड़ता है, आपके शरीर पर अगर फोटान की वेव्स गिर रही हैं तो जिनसे इंटरेक्ट कर रहा है उनको ये पका देता है, हीट दे देता है, ऊष्मा दे देता है। यहाँ तक कि जो अग्नि तत्व है या सूक्ष्म पार्टिकल्स की वेव्स हैं फोटान आदि, ये सृष्टि की बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया के तहत बने हैं। इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इस फोटान आदि पार्टिकल का अग्नि तत्व का जो कलेक्ट रूप सूर्य है, उसी से पूरा सौरमंडल चल रहा है। यहाँ पर फसलों का पकना हो, पानी में उनकी रेस जाना हो, बारिश होना हो, सब कुछ इसी अग्नि तत्व की वजह से संभव है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा महासागर या नदियों का सूक्ष्म रूप ही आपा तत्व है, तो उनका काम पकाना नहीं है, वो तो इसी अग्नि तत्व का काम है, इन्हीं सूक्ष्म पार्टिकल्स का काम है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन में जब ये अवशोषित होता है, हम लोग दृश्य को इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि आपकी मोबाइल से वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है, आपकी आंखों में आके जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग देख पाते हैं। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होता तो मोबाइल को आप लोग देख ही नहीं सकते थे। यही कारण है कि रात के अंधेरे में फोटॉन पार्टिकल्स की कमी की वजह से, अग्नि तत्व की कमी की वजह से हमें अंधेरा चारों तरफ दिखाई देता है, हम देख नहीं पाते। ये जो भी मैंने बताया कि जलाना, पकाना, तपाना, ये सब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। बारीकी से आप लोग लिख कर जब इसे समझोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अग्नि के कई गुण होते हैं, कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी तरह भीष्म पितामह जी ने इसकी अगली प्रॉपर्टीज़ बताई, प्रकाशनम। सृष्टि में जितना भी प्रकाश है, जितना भी ऊष्मा है, जिन जिन दृश्यों को आप सभी देख पा रहे हो, वो इन्हीं अग्नि तत्व की वजह से देख पा रहे हो। चाहे वो कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, सामाजिक व्यक्ति हो, कोई भी हो, या सृष्टि में ग्रहों तारों को आप लोग देख पाते हो, इन्हीं पार्टिकल की वजह से देख पाते हो। अन्यथा ये संभव ही नहीं है। इस मिट्टी को हम कभी समझ पाते, वृक्षों को कभी समझ पाते, या एक दूसरे को कभी भी समझ पाते? सब कुछ इसी अग्नि तत्व, इन्हीं सूक्ष्म फोटॉन आदि पार्टिकल की देन है। अग्नि तत्व मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, वैक्यूम एनर्जी जब संघनित होती है, कंडेंस होती है, तो जो सबसे पहले तत्व होते हैं उस संघनन रूप के, वहाँ से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है। अग्नि तत्व का सूक्ष्म रूप वही है। मैं एक समझाने की दृष्टि से फोटॉन पार्टिकल ले लिया क्योंकि ये आपके लिए भी ये सरल हो जाता है। तो सृष्टि में जितना भी प्रकाश है, जिन दृश्यों को आप लोग देख पाते हो, अगर ये फोटॉन पार्टिकल या प्रकाश अग्नि तत्व ना होता तो हम कुछ भी नहीं देख सकते थे। इन्हीं सूक्ष्म फोटॉन आदि पार्टिकल को, अग्नि तत्व को वश में करने वाला योगी अदृश्य हो जाता है। आपके सामने यहीं पर रहेगा, आप उसे देख नहीं पाओगे, वो जो वैज्ञानिक होगा, क्योंकि उसने इन सूक्ष्म कणों पर अधिकार कर लिया, अच्छी तरह से इसके कंटेंट को भी उसने जान लिया।
पूरी सृष्टि का 99% से भी अधिक भाग खोखला है। अगर हम एटम में ही देखें तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है वो उस एटम का खरबवां हिस्सा होता है। जैसे आप सभी मान लीजिए कि 1 खरबवें हिस्से में पूरा एटम है, तो उस 1 खरबवें हिस्से का जो एक भाग है उसी में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिसके चारों ओर ऑर्बिट कर रहा है। फिर न्यूक्लियस में भी जाएंगे तो यही स्थिति होती है। आप सभी जितने भी सूर्य को देखिए, अलग अलग नक्षत्रों को, तारों को देखिए, सब में अग्नि तत्व की अधिकता है। अग्नि तत्व प्रधान माने जाते हैं। ये पृथ्वी तत्व में अग्नि प्रधान नहीं होता, इसीलिए अंतरिक्ष से ये सूर्य के पास चले जाएं तो वहाँ से पृथ्वी नहीं दिखेगी, क्योंकि ये स्वयं प्रकाशित तारा नहीं है, ये एक ग्रह है। मुझे लगता है इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हो प्रकाश जहाँ जहाँ भी लाइट है सब इसी अग्नि तत्व की वजह से है। यही कारण है कि हम वैक्यूम एनर्जी को किसी तकनीकी के माध्यम से कभी डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। कोई कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे वो आज का वैज्ञानिक हो, चाहे वो 1000 साल बाद का वैज्ञानिक हो, कभी भी इनसे सूक्ष्म तत्वों को नहीं डिटेक्ट किया जा सकता। क्योंकि जब हम किसी सूक्ष्मदर्शी से, किसी माइक्रोस्कोप से मॉलिक्यूल आदि को देखते हैं, उसकी फ़ोटो को खींचते हैं, वो सब अग्नि तत्व से बना है। बल्कि हम उन दृश्यों को, उस मॉलिक्यूल का जो एक स्ट्रक्चर अच्छे से देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, वो आप फोटान की ही वजह से देख पा रहे हो। चाहे आप लोग मोबाइल को ही देख रहे हो, फोटान की वेव्स की ही वजह से आप लोग देख पा रहे हो, अग्नि तत्व की वजह से। अभी भी ब्रह्मांड में जितने भी अंतरिक्षयान भेजे जाते हैं वे अग्नि तत्व के आधार पर तो हैं, लेकिन वो स्थूल अग्नि है। फोटान का या सूक्ष्म अग्नि तत्व का शुद्ध रूप नहीं है ये। अगर शुद्ध रूप में बनता है तो लाइट के स्पीड के काफ़ी करीब तक विमान बनाया जा सकते हैं, उतना तेज चल सकता है। पूरा तो संभव नहीं है, लेकिन काफ़ी करीब तक जाया जा सकता है, उस स्पीड से विमान चल सकते हैं। लेकिन वो शुद्ध रूप होगा, उसे भी डिटेक्ट करना इतना सरल नहीं है। लेकिन जब हम उससे भी सूक्ष्मता में वायु तत्व पर जाएंगे, वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वो कभी नहीं दिखेगी। कम से कम किसी माइक्रोस्कोप से या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम कभी भी वायु तत्व को नहीं देख सकते, उसे देखा ही नहीं जा सकता। दिखने का गुण उसमें होता ही नहीं। वो ऋषियों का काम होता था उसे देखना, समझना, मनस्तत्व के आधार पर अनुसंधान करना या उसे डिटेक्ट कर लेना। आज के लिए बोलूँ तो ये असंभव है, संभव ही नहीं है, क्योंकि ये सब योग के आधार पर होगा, किसी प्रयोगशाला या पैसे के आधार पर नहीं, सामर्थ्य के आधार पर, यौगिकता के आधार पर, ऋषित्व के आधार पर। इसी तरह भीष्म पितामह जी ने इसकी जो छठी प्रॉपर्टीज़ बताई वो है शोक, शोकः। आप में से सभी लोग जानते होंगे शोक कहते हैं दुख को, अंतर्वेदना को, जबकि ये ऋषियों ने सीखा है वेदों से। शोक का मतलब होता है अंतर्वेदना, बहुत अधिक हलचल। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल में जो स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग थियरी का जितने भी स्ट्रिंग हैं वे इलेक्ट्रॉन के कंटेंट हैं, चाहे आप उन्हें वैदिक मंत्र बोलिए या स्ट्रिंग बोलिए। इसी प्रकार फोटॉन पार्टिकल के भी कंटेंट होते हैं, क्वार्क के भी कंटेंट होते हैं, प्रोटॉन के भी कंटेंट होते हैं, सूक्ष्म वाइब्रेशन या वैदिक मंत्र। तो फोटॉन पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की अपेक्षा कम वाइब्रेशन, कम स्ट्रिंग होते हैं। वैदिक भौतिकी कहती है कि इलेक्ट्रॉन आदि पार्टिकल्स में 480 प्रकार के छंद, सूक्ष्म स्ट्रिंग वाइब्रेशन हो सकते हैं। लेकिन इसी तरह अगर फोटॉन में देखें तो वो 380 प्रकार के छंदों का होना मानता है वैदिक विज्ञान। तो इसी से भी स्पष्ट हो गया कि इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा इसमें कम छंद होते हैं। इसीलिए भीष्म पितामह जी ने इसे शोक बता दिया, शोका, अंतर्वेदना। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हलचल होती रहती है कम स्ट्रिंग होने से, और इसकी स्ट्रिंग दूर दूर होती हैं। और आप सभी ये भी जानते हो कि सृष्टि में सबसे अधिक तीव्र गति इसी फोटॉन पार्टिकल की होती है, स्पेस के अंदर, स्पेस के बाद। तो इसमें काफ़ी हलचल होती है, ये शोक युक्त होता है, अंतर्वेदना, अत्यधिक हलचल होती है इसके छंदों के बीच में। संभव है कि उतना हलचल दूसरे पार्टिकल्स में नहीं होती, इसीलिए दूसरे पार्टिकल फोटॉन की स्पीड को नहीं पकड़ पाते। इसीलिए भीष्म पितामह जी ने महाभारत में इसे शोका बोल दिया, क्योंकि ये अधिक सक्रिय होता है, इसकी गति काफ़ी अधिक होती है।
इसी तरह इस सूक्ष्म अग्नि तत्व का अगली प्रॉपर्टीज, अगला गुण है रागः। इसको देखकर आप सभी को लग रहा होगा कि राग कहते हैं जब हम किसी दूसरे मनुष्य से लिप्त हो जाते हैं, कहीं पर काम भावना होती है, या फिर व्यापार आदि करते समय जब हमारा मोह हो जाता है, उसे ही राग कहते हैं। जबकि वैदिक भाषा में राग का मतलब होता है इंट्रैक्शन, आकर्षण। ये फोटॉन पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रॉन आदि सूक्ष्म कणों से इंटरेक्ट होता रहता है, आकर्षित करता रहता है, आकर्षित होता रहता है, इसी को राग कहते हैं। ये हमेशा सूक्ष्म पदार्थों से राग करता है। अगर इसी सूक्ष्म अग्नि तत्व में राग नहीं होता तो आप किसी भी दृश्य को नहीं देख पाते। यही है जो अवशोषित होता है। आपके मोबाइल से अवशोषित हो रहा है, फिर निकलकर आंखों से टकरा रहा है। अगर आप सभी की एक यौगिक दृष्टि है, थोड़ा सामर्थ्य है, तो आप लोग समझ सकते हैं। देख तो नहीं सकते क्योंकि अपने सामने जितने भी पदार्थों को देखते हैं वो इन्हीं सूक्ष्म फोटॉन आदि पार्टिकल की वजह से देख पा रहे हो। लेकिन उस फोटॉन पार्टिकल को, उस अग्नि तत्व की वेव को आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे। रात के अंधेरे में वो नहीं होती या कम मात्रा में होती है, इस समय अधिक है, तो इसी से आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे। ये सब इस अग्नि तत्व के, ये सूक्ष्म फोटॉन पार्टिकल के राग नामक प्रॉपर्टीज गुण की वजह से है। ये जो मैं 10-10 प्रॉपर्टीज की चर्चा शुरू किया हूँ, पृथ्वी तत्व, आपा तत्व, अग्नि तत्व, जब भी कोई भी खोज हो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें 11 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो इन्हीं 10 में आ जाती हैं। जैसे प्रकृति पदार्थ के इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स के लगभग 30 प्रॉपर्टीज, 31 प्रॉपर्टीज थी, तो उसके अलावा जो भी आप खोजोगे या मनन चिंतन करोगे वो इन्हीं के अंदर आ जाता है। ऐसे ही अग्नि तत्व फोटॉन की जितने भी करोड़ों अरबों वेव्स हैं, कोई वेव्स है जो तपाती है, उन सब की व्याख्या इन्हीं 10 प्रॉपर्टीज से की जा सकती है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य प्रॉपर्टीज है राग, राग रखना, हमेशा आकर्षित होना, एब्जॉर्ब होना। इस अग्नि तत्व की अगली प्रॉपर्टीज है लघु। ये बहुत हल्का होता है, या आप कहो कि पार्टिकल तक के पदार्थों में सबसे हल्का यही होता है। चाहे आप एटम को ले लो, मॉलिक्यूल को ले लो, आयनों को ले लो, उनमें भी ये सबसे हल्का होता है। यहाँ तक कि अलग अलग जितने भी पार्टिकल्स की खोज हुई है, कणों की, सूक्ष्म कणों की, उनमें भी ये फोटॉन सबसे हल्का हो सकता है। यही कारण है कि इसकी स्पीड काफ़ी अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लगभग ये चलता है, क्योंकि ये लघु होता है। इसमें मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो कम मात्रा में होता है। होता ज़रूर है क्योंकि ये फोटॉन भी स्पेस से इंटरेक्शन रखता है। ये रिचर्ड पी फाइनमैन ने कहा है। वैदिक विज्ञान भी इसकी स्वीकृति देता है। यहाँ तक कि जब योगी लोग, महापुरुष लोग सूक्ष्म फोटॉन आदि पार्टिकल को वश में कर लेते हैं तो वो अदृश्य हो सकते हैं। यहाँ तक कि जब वो स्पेस की एक एक यूनिट को जान लेता है तो वो फोटॉन की किरणों पर चल सकता है। वो योगी, योग दर्शन में, विभूतिपाद में ये स्पष्ट सिद्धि है। फोटॉन के वेव्स पर वो चल सकता है, टहलता है वो फोटॉन की किरणों पर, सूर्य की किरणों पर। तो ये लघु होता है, इसीलिए ऐसा संभव है। हल्का ना होता, लघु ना होता तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। तो स्थूल पदार्थों से लेकर जब हम पार्टिकल की सूक्ष्मता में जाएंगे, वैक्यूम एनर्जी नहीं, वैक्यूम एनर्जी तो इससे भी हल्की होती है, जिसकी चर्चा अगली वीडियो में की जाएगी। सभी सूक्ष्म पार्टिकल में ये हल्का होता है, लघु होता है। इसका अगला प्रॉपर्टीज बताया तीक्ष्णता। ये बहुत तीक्ष्ण होता है, बहुत शीघ्रगामी होता है, दूसरे पदार्थों में भेदन कर सकता है, उसके आर पार निकल जाता है, भेदन करके नष्ट कर सकता है, क्योंकि इसकी वेव बहुत तीक्ष्ण होती हैं, बहुत तीव्र होती हैं। इसके अंदर बहुत अधिक हीट होती है, किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। एटम बम आदि जब धमाका होता है तो अग्नि तत्व ही तो होता है जो उस राष्ट्र को, उस नगर को समाप्त कर देता है। इन्हीं सूक्ष्म तत्वों को जानकर ऋषि लोग अग्न्यास्त्र बना देते थे, गांव को, नगरों को जला के राख कर देता था। अग्नि तत्व को आप ऐसे समझिए जैसे कई लाखों कुंटल कोयले को जला दिया जाए और नगरों गांव पर छिटका दिया जाए तो वो गांव नगर समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर आधा किलो या थोड़ा भी यूरेनियम ले लिया जाए, उसमें विस्फोट किया जाए तो वो उस लाखों किलोग्राम कोयले के बराबर होगा। तो ऐसे ही ये बहुत तीक्ष्ण होता है, तीव्र होता है, इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है।
न्यूट्रिनो जैसे पार्टिकल भी अग्नि तत्व के पार्ट हैं, लेकिन कुछ ऐसे छंद ना होने से वे आर पार निकल जाते हैं। लेकिन जो फोटॉन आदि पार्टिकल होते हैं, अगर इनके वेव को कहीं से टकराया जाए, दीवार आदि या कहीं से पास किया जाए, तो उसे जला के समाप्त कर देते हैं। इसी को भीष्म पितामह जी ने कहा तीक्ष्णता। इसका अगला और अंतिम सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ऊर्ध्वभासिता। भीष्म पितामह जी ने इसे ऊर्ध्वभासित कहा। ये हमेशा ऊपर की तरफ उड़ता रहता है। ये जो भौतिक अग्नि है, ये तो ऊपर की तरफ हमेशा हल्की होने से उड़ती ही रहती है। लेकिन जो फोटॉन आदि पार्टिकल होते हैं, मान लो कि सूर्य के केंद्र में फोटॉन पार्टिकल है, वो बाहर निकलता चारों तरफ बिखर रहा है सूर्य के अंदर से। ऊर्ध्वभासिता का यही मतलब होता है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एक दूसरे पदार्थ की अपेक्षा ऊर्ध्वभासिता ऊपर चला गया, लेकिन जहाँ पर केंद्र से वो चारों तरफ निकल रहा होगा, वहाँ पर चारों तरफ ही ऊर्ध्व है। मान लीजिए कि सूर्य के केंद्र से फोटॉन पार्टिकल चारों तरफ बिखर रहा है, तो उस केंद्र की दृष्टि से, उस सूर्य की दृष्टि से चारों दिशाएं ऊर्ध्व हो गई, वहाँ पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। तो वो चारों तरफ, हर तरफ जहाँ भी उसे मार्ग मिलता है, वहाँ पर वो ट्रेवल करता रहता है फोटॉन आदि पार्टिकल, सूक्ष्म अग्नि तत्व। जैसे ऋषियों ने कहा है कि प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये सब एक ही प्रकार के हैं, एक ही प्रकार के स्पंदन हैं, लेकिन अलग अलग पदार्थों के सापेक्ष गति होने से इन्हें अलग नाम दे दिया गया। प्राण भी वही है, अपान भी वही है, उदान भी वही है, व्यान भी वही है, लेकिन अलग अलग प्रकार से गति करने से इन्हें डिवाइड कर दिया गया। ऐसे ही अग्नि तत्व जहाँ भी होगा, केंद्र से वो चारों तरफ निकलने का प्रयास करेगा, हमेशा वो ऊर्ध्व जाने का प्रयास करेगा, यानी चारों तरफ। तो सृष्टि में जितने भी वायु तत्व से जब कंडेंस होने लगते हैं पार्टिकल या सूक्ष्म पदार्थ, तो वे अग्नि तत्व का रूप ले लेते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म अग्नि तत्व की उत्पत्ति वहीं से शुरू होती है। ऊष्मा प्रॉपर्टीज हो गई, ऊर्ध्वभासिता, राग हो गया, लघुता हो गई, दूरदर्शिता हो गई, ये सारी प्रॉपर्टीज वहाँ से शुरू हो जाती हैं। तो यही है अग्नि तत्व का, सूक्ष्म पार्टिकल्स का विज्ञान। दूसरी तरफ होता है सोम तत्व, सोम वायु। वैसे इलेक्ट्रॉन हो गया जो निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इनको संभवतः अग्नि तत्व में नहीं ले सकते। इसमें भी जो ऊष्मा ऊर्जा होगी वो जो सूक्ष्म कण होगा उससे आती है, अग्नि तत्व से आती है। आप लोग ठीक ठीक एकदम स्पष्ट ऐसे समझिए कि एक तरफ वायु तत्व, वैक्यूम एनर्जी चारों तरफ बिखरी पड़ी है, जब वो संघनित होना शुरू हो जाती है, वहाँ से अग्नि तत्व की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। वहाँ से उस वैक्यूम एनर्जी के कुछ विशेष फील्ड से ऐसे सूक्ष्म कणों की उत्पत्ति होने लगती है जो ऊष्मा से युक्त होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, तीव्र होते हैं। तो वैदिक भाषा में अग्नि तत्व सूक्ष्म होता है, वायु तत्व के बाद उत्पन्न होता है। यही है आज का वीडियो। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछते रहिए। मुझे लगता है वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।